हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में तमाम श्रोताओं को जय मसीह की गुड मॉर्निंग कहने के साथ मैं आप सबों का प्रभु के वचन को सुनने के लिए इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना के साथ शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। कितनी जल्दी जल्दी दिन गुजरते जा रहे हैं। इस साल के 19वें दिन में हम आ गए हैं। कई सारी चीजों में हम सावधान हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं। आत्मिक बातों में भी जागृत होने में, जागते रहकर लौ लगाकर प्रार्थना करने में मदद करें। शैतान की चालों में हम फंसने वाले ना बने, बल्कि आपके करीबी में जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? आज साल का 19वां दिन है। नए साल के दिन जो वायदे आपने प्रभु के साथ किए, क्या वे आज आपको याद हैं? परमेश्वर के साथ आपने वाचा बांधी थी ना, इस साल में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगा, मुझे पुराना जीवन नहीं चाहिए, नए मनुष्यत्व के साथ में जीऊंगा, अपने जीवनों के द्वारा मैं आपको महिमित करूंगा। क्या इस प्रकार के वायदे आपने प्रभु के साथ किए? अगर नहीं तो कम से कम आज करें। प्रभु से एक अनुबंधन करें। आप कहें, फिर कहेंगे नहीं हो पा रहा, आपसे नहीं होगा, इसीलिए प्रभु अपने सामर्थ्य देते हैं। देखिए, जीवन में पतित होने का एक मुख्य कारण है, या फिर जीवन में आशीष ना पाने के कई कारणों में से एक है कि हम हमारे मन के विषय सतर्कता नहीं बरत रहे। आप में मन है ना? कहां है मन, बताइए? क्या यहां है या यहां सर में है? यह हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि सब में मन है। हमारे चाल चलन का, सोच विचार का, व्यवहार का जो केंद्र है वो मन ही होता है। तो इस मन को परमेश्वर के नियंत्रण में होना चाहिए। हमें हमारे मनों में परमेश्वर को स्थान देना चाहिए। कोने में एक छोटा सा स्थान नहीं, मन के सिंहासन पर प्रभु विराजमान हो। अपने आप को हमें प्रभु के हाथों में सौंपना है ताकि हम उनकी इच्छा अनुसार जीने पाएं। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सुलेमान कह रहा है, जीवन का मूल स्रोत मन है। फिर एक पापमय व्यक्ति के मन के विषय बाइबल क्या कहता है वो भी देखिए। मन जो है वो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इस वचन को भी पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह 17 उसकी 9वीं आयत। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है। हमारा मन हमें ही धोखा देता है और उसमें असाध्य रोग लगा है। पाप के असाध्य रोग की वजह से वो खराब हो गया है। और चूंकि इस हृदय में असाध्य रोग लगा है, इसीलिए यह अच्छी तरह कार्य नहीं करेगा। एक बीमार व्यक्ति को मीठा ले जाकर दीजिए, वो क्या कहेगा? कहेगा कि यह कड़वा है। अरे यह तो मिठाई है। नहीं, कड़वा लग रहा है ना? वह मिठाई कड़वी नहीं है, बल्कि उसकी जबान कड़वी हो गई है। कड़वी चीजें मीठी लगने लगती हैं, मीठी चीजें कड़वी लगने लगती हैं, अंधकारमय चीजें प्रकाशमान लगने लगती हैं, और जो चीजें वास्तव में प्रकाश देने वाली चीजें हैं वे अंधकारमय नजर आने लगती हैं। यह बीमार हृदय कड़वी चीजों को मीठा और मीठी चीजों को कड़वा दिखाता है। इसीलिए जो व्यक्ति पाप में है, देखिए, एक शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब में कोई बुराई नजर नहीं आती। क्या उसका स्वाद ही अच्छा होता है? यहां तक कि जब वो खुद शराब पीता है उसका मुंह अजीब सा हो जाता है। कुछ मिलाकर पीता है, कुछ खाकर उसे पीता है। इतनी तकलीफ क्यों उठानी? अरे ये तुम्हारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, परिवार के लिए ठीक नहीं, फिर भी वो पीते हैं
और पीना नहीं छोड़ते। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब जानते हैं, लेकिन क्या धूम्रपान छोड़ते हैं? चेतावनी हर जगह लिखी होती है, पर क्या मानते हैं? खुशी खुशी नशा करते हैं, खुशी खुशी धूम्रपान करते हैं। मनुष्य का मन पाप से प्रेम करता है। थोड़े समय के आनंद को भोगने के लिए अपने शरीर को खराब कर बैठते हैं, उससे बढ़कर अपनी आत्मा को बर्बाद कर बैठते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बच्चों, अपने हृदय को मुझे दो। क्या आपने अपने हृदय को प्रभु यीशु को दिया? क्या आपने अपने मन को प्रभु को दिया? प्रभु यीशु मेरे हृदय में आए। क्या आपने कभी प्रभु को पुकारा? वे हमारे हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। अगर कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा, प्रभु कहते हैं। कब से उनका प्रेम आपको पुकार रहा है? आपने शायद हो सकता है अभी ही स्वीकारा हो या अब तक भी नहीं स्वीकारा हो। अपने मन को प्रभु को दें। प्रभु का वायदा है, मैं तुझे नया मन दूंगा, तुझे नया स्वभाव दूंगा। दरअसल इस नए साल में अनेकों को इसी वायदे की आवश्यकता है। आपका स्वभाव बदलेगा, आपका चाल चलन बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, दरअसल पूरा जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन विडंबना देखिए, आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनमें वो बदलाव नहीं है। कुछ लोगों ने प्रभु के दिए उस नए मन को इन 18 दिनों में ही बर्बाद कर लिया है। यहां पर क्या लिखा है? अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नई चीजें खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसे मेंटेन करना है। पुराना टीवी खराब हो गया करके नया टीवी खरीदा, अगर सही तरह से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह भी खराब हो जाएगा ना। चाहे चीज कोई भी हो, निर्देशानुसार उसका इस्तेमाल करना है और आवश्यक सावधानियों को बरतना है। तो अगर आप अपने मन के विषय सावधानी ना बरतें तो नया मन भी खराब हो जाएगा ना। इसीलिए हर रोज सुबह सवेरे अपने मन को परमेश्वर के वचन रूपी पानी से साफ करें। इस संसार की मलिनता से अपने आप को शुद्ध रखने के लिए रोज प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। अपने मन की रक्षा करें कि वो पाप की ओर ना फिरे। शैतान जो है वो है ही चोर, धोखा देने वाला। भले ही आप उसे एक बार अपने मन से बाहर निकाल दें, वो वही मंडराता रहता है। मेरा छोड़ा हुआ घर कैसा है देखने के लिए वो आता रहता है। एक बार जब अशुद्ध आत्मा छोड़कर चली जाती है, वो दोबारा आती है। उस घर को अच्छी तरह पाकर जाकर अपने से भी बुरी 6 और आत्माओं को लेकर आती है, वचन बताता है। जब आप एक नया मन पाते हैं और अगर उसे आप वचन से ना भरें, अगर आप प्रार्थना में समय ना बिताएं, अगर उस नए हृदय में आप प्रभु को स्थान ना दें, तो आपकी अब की स्थिति पुरानी अवस्था से भी बेकार हो जाएगी। अपने मन के विषय सावधान रहें। अलमारी की तरह इसमें ताला नहीं लगा सकते। केवल परमेश्वर का वचन ही आपके मन का रक्षक है। वचन बताता है, उनकी शांति तुम्हारे मन का रक्षक है। शैतान के वार से, शैतान की चालों से, शैतान के जाल से प्रभु आपके मन की रक्षा करेंगे। प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरें। दाऊद कहता है, मैंने अपने हृदय में आपके वचन को रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आप पाप से दूर रहना चाहते हैं तो अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों से भरें। अगर आपके मन में परमेश्वर के वचन की रोशनी है, शैतान आपके आसपास भी नहीं आने पाएगा। शैतान से संबंधित कुछ भी बात आपके हृदय में प्रवेश नहीं पाएगी और तब आपके मन से जीवन के जल की धाराएं बहेंगी। एक नहर में देखिए किस प्रकार से पानी जो है वो बहता रहता है। फ्रेश पानी जो है उसमें से निकलता रहता है। मसीह यीशु को जानने वाले नया मन पाए हुए लोग बुरी सोच को स्थान नहीं देते, पापमय कार्यों को स्थान नहीं देते। परमेश्वर की उन सर्वश्रेष्ठ योजनाओं को जानकर उनके अनुसार जीवन बिताते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए काफी ऊंची हैं। प्रार्थना करें,
कि वो योजनाएं आपके जीवन में पूरी हों। जीवन का स्रोत आपका मन है, इसीलिए सबसे अधिक अपने मन की आप रक्षा करें। रक्षा करें, पापमय इच्छाओं से दूर भागें, पवित्र हृदय के साथ प्रभु को खोजने वालों के साथ मिलकर धर्म की, न्याय की, प्रेम की आप तलाश में रहें। अगर आप अपने मन की रक्षा करना चाहते हैं लेकिन आप पापियों से मिलकर रहते हैं, आप पापियों के साथ में संगति करते हैं, तो क्या आपका मन उनसे प्रभावित नहीं होगा? धीरे धीरे कर आपके अंदर पाप उतरने लगेगा। इसीलिए प्रभु के लोगों के साथ संगति करें और प्रार्थना करने वालों के साथ मिलकर प्रेम को, न्याय को, विश्वास की और शांति की खोज में लगे रहो। पैसे को खोजने के विषय में यहां पर नहीं कहा जा रहा पैसा कितना ही कमा लें, क्या कभी बस होता है? चाहे करोड़पति हो जाएं या फिर अरबपति हो जाएं, और भी पैसा कमाने की इच्छा होती है। पौलुस कहता है, मैं मसीह को हासिल करने की इच्छा रखता हूं, मेरे मन में पूरी तरह मसीह निवास करने पाए। मसीह यीशु रूपी जो खजाना है उसे मैं पूरी तरह पाना चाहता हूं। जी हां, जिनमें मसीह यीशु होते हैं उनमें दूसरा और कोई विचार होता ही नहीं है, दूसरी आशाएं नहीं होती। प्रभु मेरे लिए काफी हैं, ऐसी तृप्ति उनमें हमेशा होती है। आपके हृदय में कौन है? क्या यीशु आपके हृदय में है? जब तब एक गेस्ट की तरह प्रभु को बुला लेते हैं, या फिर प्रभु मेरे हृदय में आप निवास करें, आप ही मेरे मालिक, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे अपने सामने से निकाल ना दें और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना करें। जब दाऊद ने पाप किया वह प्रार्थना करता है। जी हां, अगर हम पाप करते हैं तो प्रभु का सानिध्य हमारे हृदय में नहीं रहता। प्रभु पाप को स्वीकार नहीं करते। और इसी समय देखिए प्रभु हमें कितना शानदार सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो वे हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं। पाप का बोध कराने वाले पवित्र आत्मा की अगर हम सुने और माने तो क्षमा पाएंगे और प्रभु के सानिध्य में रहने पाएंगे। अपने हृदय की अपवित्रता को प्रभु यीशु के सामने रखते हुए उनके लहू से समय समय पर अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम हमारे मनों में प्रभु को स्थान दें तो उनके सानिध्य में जीने पाएंगे। प्रभु महान और पवित्र और ऊंचे स्थानों में रहने वाले हैं और वे खेदित मन वालों के साथ और नम्र और दीन मन वालों के साथ भी वे रहते हैं, वचन हमें बताता है। जी हां, हमारे प्रभु केवल आसमान में नहीं रहना चाहते, वे हमारे हृदयों में रहना चाहते हैं। वे इसके काबिल हैं कि वे एक ही समय में आपके, मेरे, संसार में सबके हृदयों में रह सकते हैं। आकाश में भी रह सकते हैं, हर एक स्थान पर हर समय वे रह सकते हैं। अगर वे हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी चीज से घबराने की, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अगर उनके सानिध्य को हम खो दें तो हम शैतान के जाल में फंस जाएंगे, परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हृदय में आप निवास करें, मेरे मन को आप अपना निवास स्थान बनाएं, आपकी महिमा के लिए मैं जीऊंगा कहकर प्रभु के साथ में एक अनुबंधन करें, धन्य हो जाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपके सानिध्य के बिना, आपकी सुरक्षा के बिना, आपके साथ के बिना इस संसार में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस संसार में सबसे अधिक अगर हमें कुछ चाहिए तो प्रभु वो आपका साथ है, वो आपका सानिध्य है। अपने मन की रक्षा करते हुए, अपने हृदय रूपी सिंहासन पर आपको विराजमान करते हुए, आपकी उन सर्वश्रेष्ठ योजनाओं को जानकर समझकर इस संसार की मलिनता से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं,
आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास से प्रार्थना करें, चमत्कार देखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 26 जनवरी शाम 5 बजे से। जगह है YMCA इंटरनेशनल सेंटर, न्यू रास्तापेट, क्वार्टर गेट के पास, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,